दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के लिए आप अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं, अगर वही इंसान एक दिन आपकी जान लेने की प्लानिंग कर रहा हो? क्या दोस्तों, एक पत्नी इतना ज़्यादा निर्दयी हो सकती है, इतना ज़्यादा बेरहम हो सकती है? क्या एक पत्नी अपने पति की जान सिर्फ इसलिए ले सकती है क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है, किसी और के प्यार में पागल हो चुकी है? क्या दोस्तों, प्यार वाकई में इतना ज़्यादा अंधा हो सकता है कि वो इंसानियत को और रिश्तों की सारी हदों को प्यार कर दे, ये सब कुछ तार-तार कर दे? दोस्तों, मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की कहानी आपको दिल के अंदर से झकझोर देगी। और दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो उस सभी प्यार की कहानी है जिनको शुरू-शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, शुरू-शुरू में लगता है कि भाई यही तो मुझे जीवन में चाहिए था, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन धीरे-धीरे यही रिश्ता धोखे में, साजिश में और खून में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको जीवन के एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाएगी ना, जहाँ पर प्यार का हर एक चेहरा आपको झूठ लगने लगेगा और रिश्तों पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। आखिरकार दोस्तों, क्या सौरभ की मौत सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी? क्या मुस्कान वाकई में मासूम थी या फिर बचपन से ही उसको इस खतरनाक प्लान के हिस्से में फंसाया गया था? दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में सभी भाइयों का मैं नाम लेने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही सीख देने वाली है और ये कहानी बहुत मज़ेदार है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ज़रा सा आप लोग कल्पना करिए कि रात का सन्नाटा है और एक शांत घर के अंदर हल्की सी रोशनी जल रही है। बेडरूम के अंदर एक आदमी जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। उसकी पत्नी उसके बगल में पास में बैठी हुई है। उसके हाथ ऐसे काँप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में नफरत भरा हुआ है। वो धीरे से कमरे से बाहर निकलती है, दरवाज़ा खोलती है। तभी दोस्तों, एक अजनबी आदमी उस कमरे के अंदर घुस जाता है। उसके हाथों में एक चमचमाता हुआ हथियार होता है, चाकू वगैरह होता है, और कुछ ही पलों में उस आदमी के ऊपर वो ऐसा वार करता है कि वो आदमी एकदम से बेबस हो जाता है, वो तड़पने लगता है। उसके चीखने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगती है। लेकिन दोस्तों, बाहर उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। दोस्तों, ये कोई फिल्म का सीन लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि मेरठ में हुए एक सच्ची घटना थी जिसने सबके दिल को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, सौरभ राजपूत और मुस्कान की शादी को सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही हुए थे। दोनों की जोड़ी दिखने में बहुत प्यारी लगती थी। घर वाले दोनों के बहुत खुश थे कि चलो, लड़का भी अच्छा है और लड़की भी अच्छी है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी दिखती है। सौरभ जो था वो मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और अक्सर विदेश में ही रहता था। जब भी वो भारत आता था तो मुस्कान के लिए महंगा महंगा गिफ्ट लेकर आता था, हमेशा उसको सरप्राइज दिया करता था। और दोस्तों, सौरभ को ऐसा लगता था ना कि उसकी जो पत्नी है मुस्कान, वो बहुत ही ज़्यादा उससे प्यार करती है। इतना ज़्यादा उससे प्यार करती है, शायद कोई इस दुनिया में और लड़की उसको उतना ज़्यादा प्यार नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, उसको ये बात पता नहीं था कि जिस मुस्कान को वो अपनी ज़िंदगी समझ रहा है, जिस मुस्कान को वो अपनी पत्नी समझ रहा है, जिस मुस्कान को वो अपनी जान समझ रहा है, वही मुस्कान एक दिन उसकी मौत की वजह बन जाएगी। दोस्तों, शादी के बाद तो सब कुछ इनके जीवन में ठीक था। सौरभ लंदन में नौकरी करता था और हर महीने अपनी पत्नी से मिलने के लिए लंदन से भारत आया करता था। अब आप लोग सोचिए, आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो लंदन से भारत आया करता था। शादी के बाद सौरभ मुस्कान को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था और मुस्कान घर पर अकेली रहने लगी थी, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो खोई-खोई रहने लगी थी। इसी बीच में उसको अपने पुराने प्रेमी की याद आने लगती है। दोस्तों, मुस्कान के पुराने प्रेमी का नाम साहिल होता है। तो साहिल और मुस्कान जो है ना, ये दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे और दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा कॉलेज के टाइम में प्यार करते थे। साहिल जो है वो बहुत बिंदास लड़का था, नशा वगैरह करता था दबा के, उसको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रहती थी। और यहाँ तक कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये तंत्र विद्या का भी साधना भी करता था और दिन रात इधर उधर घूमता रहता था। इसको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब मुस्कान अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर लेती है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि अब बच्ची की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, बच्ची बड़ी भी हो गई है, तो क्यों ना इसकी शादी
करवाने के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखा जाए। अब दोस्तों जब ये बात साहिल को पता चलती है कि मुस्कान की शादी करने के लिए उसके घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, तो साहिल क्या करता है कि मुस्कान को शादी करने के लिए रोकता है। उससे कहता है कि तुम शादी करने के लिए मना कर दो कि मैं अभी पढ़ाई करूंगी, अभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों मुस्कान को जब ये बात पता चलता है कि जो सौरभ है वो लड़का बहुत अच्छा है, विदेश में लंदन में रहकर नौकरी करता है, महीने के लाखों रुपए कमाता है, तो दोस्तों मुस्कान साहिल से कहती है ना कि साहिल मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, मैं तुमसे प्यार तो जरूर करती हूँ लेकिन तुमसे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, और अगर तुम चाहोगे तो शादी के बाद भी मैं तुमसे बात करूंगी, तुमसे मिलूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, क्योंकि मेरा पति विदेश में रहता है तो अक्सर वो विदेश में ही रहेगा, मैं घर पर अकेली रहूंगी, तो मैं तुमको बुलाऊंगी, तुमसे बातचीत करूंगी। दोस्तों कुछ इस तरीके से ये अपने बॉयफ्रेंड को मनाती है साहिल को, और मनाने के बाद इसके घर वाले जो है मुस्कान की सौरभ से शादी करवा देते हैं। अब दोस्तों शादी होने के बाद मुस्कान जो है सौरभ के साथ उसके घर पर हंसी खुशी रहने लगती है। सौरभ हर महीने छुट्टी लेकर आता था, मुस्कान को घुमाने लेकर जाता था, खिलाता था, पिलाता था, पति का फर्ज निभाता था ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि वो कहीं पर आकर फंस गई है, किसी जेल में है। दोस्तों कुछ इस तरीके से समय गुजरता है तो शादी के 1 साल बाद मुस्कान प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसको एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में साहिल कई बार मुस्कान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मुस्कान हर बार उसका नंबर ब्लॉक कर देती थी, उससे बात ही नहीं करती थी, उसको पूरे तरीके से इग्नोर कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों जब साहिल को ये बात पता चलता है कि अब मुस्कान उसको भूल चुकी है पूरे तरीके से, अब उससे बात नहीं करना चाहती है, तो दोस्तों जो साहिल है ना वो एकदम से टूट चुका था। वो दिन प्रतिदिन सिगरेट वगैरह पीने लगा था, नशा करने लगा था, बियर पीने लगा था, दिन रात कमरे में पड़ा रहता था, कमरे से बाहर निकलता भी नहीं था। और दोस्तों जो उसकी माँ थी ना वो मर चुकी थी, और वो कमरे में पड़े पड़े हमेशा अपने मरे हुए माँ के बारे में सोचता रहता था, अक्सर अपनी माँ को याद किया करता था। लेकिन दोस्तों जब मुस्कान की शादी को 3 साल का जब वक्त गुजर जाता है तो मुस्कान को लगने लगता है ना कि सौरभ में अब वो बात नहीं है, वो उसको खुश नहीं रख पाएगा, वो जिंदगी में कभी उसको ज्यादा समय दे ही नहीं पाएगा। तभी दोस्तों एक दिन संजोग से मुस्कान के फेसबुक प्रोफाइल पर साहिल का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। दोस्तों मुस्कान पहले तो उसके रिक्वेस्ट को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों फिर उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट अपने फेसबुक पर ही एक्सेप्ट करती है। उसके बाद दोनों के बीच में धीरे धीरे हल्की हल्की बातचीत शुरू होती है, फिर चोरी छुपे ये सिलसिला बढ़ने ही लगता है। अब दोस्तों मुस्कान को जब भी समय मिलता था तो साहिल को वो फ़ोन करती थी, फ़ोन से बातचीत करती थी, तो कभी अकेले रात को वीडियो कॉल करती थी, वीडियो कॉल पर बात करती थी, तो कभी व्हाट्सएप पर बात करने लगे थे। अब दोनों के बीच में जो पहले वाला प्यार था ना वो उमड़ जाता है, और इन दोनों के बीच में पहले वाला प्यार जग जाता है, और मुस्कान पूरे तरीके से साहिल के प्यार में एकदम से पागल हो जाती है। अब दोस्तों जो साहिल था वो तो पहले से ही मुस्कान को पाना चाहता था, वो तो पहले से उसका प्रेमी था, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो खुश था। दोनों को जहां मन करता था वहां जाते थे, रात को होटल पे रुकते थे, पार्टी करते थे। लेकिन सौरभ को कुछ भी पता नहीं था कि मुस्कान घर पर ये सब काम करने लगी है। दोस्तों सौरभ मन लगाकर लंदन में काम करता था, पैसा कमाता था ताकि कुछ पैसा बचाकर इकट्ठा कर सके और अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को अपने साथ लंदन में ले जाकर रह सके। लेकिन दोस्तों इधर मुस्कान अक्सर रात को जब साहिल से बात करती थी तो उससे कहा करती थी कि काश मैं सौरभ को छोड़कर तुम्हारे साथ भाग जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो दोस्तों इस बात को सुनकर साहिल को थोड़ा सा अजीब लगता था। साहिल मुस्कान को समझाता था कि देखो मुस्कान ये गलत बात है, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, वो तुम्हारा पति है, तुम्हारी शादी हो गई है। लेकिन दोस्तों समय के अनुसार मुस्कान के मन में ये बात बैठ गई थी कि सौरभ अब उन दोनों के प्यार में रुकावट बन रहा है। हालांकि दोस्तों अभी तक ये बात सौरभ को पता नहीं था कि मुस्कान और साहिल के बीच में ऐसा कुछ चल रहा है और मुस्कान उसको धोखा दे रही है। दोस्तों मुस्कान अपने मन में सौरभ को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेती है। तभी दोस्तों एक दिन रात को मुस्कान साहिल से फ़ोन पर बात कर रही होती है और प्यारी प्यारी बातें हो रही होती हैं रात को इन दोनों के बीच में। तभी उसको उकसाना शुरू कर देती है। मुस्कान जब साहिल से फ़ोन करती थी रात को तो अक्सर उससे कहा करती थी कि साहिल अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो सौरभ को मार डालो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। पहले तो इस बात को सुनकर साहिल घबरा जाता था, लेकिन जब मुस्कान बार बार उसके सामने ये बात रखने लगती है, इस बात का जिक्र करने लगती है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात साहिल के मन में भी बैठ जाती है। फिर दोनों लोग मिलकर सौरभ को जान से मारने की साजिश रचते हैं। दोस्तों मुस्कान बाजार में जाती है और बाजार से मेडिकल स्टोर से बेहोशी की दवा खरीद कर लेकर आती है। फिर दोस्तों साहिल सोचता है कि अगर सौरभ को ऐसे मार दिया जाएगा
तो उसके बॉडी को ठिकाना कहाँ लगाया जाएगा, ये सब सोचने लगते हैं, सब प्लानिंग करने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों फिर से दोनों बाजार जाते हैं और बाजार से एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा नीले कलर का ड्रम खरीद कर लेकर आते हैं। दोस्तों उस समय सौरभ घर पर नहीं था, वो उस समय लंदन में अपनी नौकरी कर रहा था और अगले महीने उसको घर पर आना था क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन था। तो सौरभ अपनी बेटी को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए उस दिन आना चाहता था। दोस्तों 4 मार्च 2025 की रात को जब सौरभ लंदन से थका हुआ हारा हुआ अपने घर पर रात को आता है तो मुस्कान प्यार से उसको बैठाती है, पानी पिलाती है, चाय पिलाती है और प्यार से उसको अपने गले से लगाती है, फिर बिस्तर पर सुलाती है, उसके साथ प्यार भरी बातें करती है। फिर कुछ घंटे बाद जब दोनों को भूख लगती है, खाना खाने का टाइम आता है, तो उसको खाना खाने के लिए देती है। लेकिन दोस्तों खाना खाने देने से पहले बेहोशी की दवा उस खाने में मिला देती है और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला देती है, क्योंकि दोस्तों मुस्कान कोई वहाँ पर दूसरा मौका देना ही नहीं चाहती थी। उसको डर था कि अगर वो दवा थोड़ी कम पड़ जाएगी, काम नहीं करेगी, तो शायद उसकी पोल खुल जाएगी। अब दोस्तों उस रात को सौरभ वहाँ पर खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद अपने बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों आधे घंटे के अंदर उसको बहुत ही गहरी नींद लग जाती है। अब जब रात के करीब 11 बज जाते हैं तो मुस्कान उसके बगल में बैठी हुई थी और जब मुस्कान को ऐसा लगता है कि जो सौरभ है वो सो गया है, दवा का जो असर है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, तो दोस्तों मुस्कान साहिल को फोन करके बताती है कि सौरभ सो चुका है, अब तुम आ जाओ। अब दोस्तों मुस्कान घर का दरवाजा खोलती है तो साहिल घर के अंदर घुस जाता है। उसके हाथ में एक चाकू था और कमरे के अंदर जो सौरभ था वो बेसुध हालत में एकदम से सोया हुआ था। तभी दोस्तों साहिल सौरभ के पास जाता है, उसको कुछ देर तक देखता है। फिर दोस्तों मुस्कान क्या करती है ना कि वो उसको कुछ देर के लिए रोकती है, उसको करने से मना करती है। मुस्कान चुपचाप खड़ा होकर सौरभ के मासूम चेहरों को देखने लगती है और देख देख कर रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तभी जो साहिल है ना वो सौरभ का ये चीज़ पकड़ के ऐसे दबाने की कोशिश करता है और जब पकड़ता है तो सौरभ की नींद खुल जाती है, उसको महसूस हो जाता है और वो जग जाता है। सौरभ अपने आप को थोड़ी सी बचाने की वहाँ पर कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों तभी जो साहिल है ना वो अपने जेब से वो जो लेकर आया था वो निकालता है और फिर दोस्तों आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि साहिल वहाँ पर सौरभ के ऊपर कम से कम 15 बार वार कर देता है, जिस वजह से सौरभ एकदम से कमजोर पड़ जाता है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि नशे की दवा है बेहोशी की और ऊपर से कोई वार कर दे तो कहाँ इंसान के अंदर उतनी जान रहेगी कि वो हमला कर सके, विरोध कर पाए। दोस्तों 2 मिनट के अंदर उसका पूरा शरीर एकदम से शांत पड़ जाता है। लेकिन जब साहिल पहली बार उसको वार किया होता है उस समय तो सौरभ खुद को उस समय बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, उसकी आंखें खुल जाती हैं, ये दोनों को देख लेता है। तभी दोस्तों मुस्कान साहिल से कहती है कि साहिल इसको खत्म कर दे, इसको छोड़ना मत, नहीं तो हम लोग को ये जीने नहीं देगा। अब दोस्तों इस बात को सुनकर जो सौरभ है ना वो अंतिम बार अपनी सांसें लेता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों जरा सा आप लोग सोचिए कि कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा दरिंदगी कैसे कर सकती है। दोस्तों मुझे तो इस बात को बताते वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि भगवान कभी ऐसी पत्नी जिंदगी में कभी किसी को ना दे, भगवान कभी नौबत ही ना लाए कि किसी की पत्नी ऐसा किसी के साथ करे। दोस्तों जब सौरभ की मृत्यु वहां पर हो जाती है ना तो साहिल और मुस्कान ये दोनों लोग मिलकर उसके शरीर को लगभग 15 हिस्सों में बांट देते हैं उसी हथियार से। उसके बाद एक नीले ड्रम के अंदर उसको डालकर उसके ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर ऊपर से गिरा देते हैं सब लोग, ताकि वो एकदम से जम जाए और उसका जो बदबू है वहां से वो बाहर ना निकल पाए और ये बात किसी को पता ना चल पाए। दोस्तों वहां पर जितने भी सबूत होते हैं ये लोग उनको हटा देते हैं, जो भी कपड़े होते हैं बिस्तर वगैरह वहां से ये लोग हटा देते हैं और फिर अगले दिन ये दोनों वहां से हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों ये लोग समाज को ऐसा दिखावा दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जो मुस्कान है ना वो अपने पति के फोन से उसके फेसबुक पर पोस्ट करती है, वो लोगों को बताने की कोशिश करती है कि मैं सौरभ के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए आई हूँ। लेकिन दोस्तों तभी सौरभ के माता पिता मुस्कान को फ़ोन करते हैं और सौरभ से बात करने के लिए बोलते हैं तो उस मुस्कान बात करवाने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो अभी बिजी हैं, वो आप लोग से कल बात करेंगे, वो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। अब दोस्तों सौरभ के माता पिता वहाँ पर 2 दिन तक इंतजार करते हैं, लेकिन दोस्तों जब मुस्कान सौरभ के माता पिता से उसकी बात नहीं करवाती है तो दोस्तों सौरभ के माता पिता को ऐसा लगता है ना कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है। दोस्तों सौरभ के माता पिता अपने नज़दीकी थाने पर जाते हैं और सौरभ के माता पिता उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं।
तो पुलिस वाले जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं और जब मुस्कान से फ़ोन पर बातचीत करके पूछताछ की जाती है, तो दोस्तों मुस्कान पुलिस वालों से कहती है ना कि साहब मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी ने उनकी हत्या कर दिया है। लेकिन दोस्तों तभी मुस्कान के माता-पिता उसको बैठाकर समझाते हैं कि बेटी जो भी बात है तुम सच-सच हमको बता दो ताकि हम लोग तुम्हारी मदद कर सकें। तुम्हारे साथ कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। तब दोस्तों मुस्कान अपने माता-पिता को इस पूरी घटना की जानकारी देती है, उनको बताती है कि हम और साहिल मिलकर सौरभ को मार दिए हैं। अब दोस्तों जब ये बात मुस्कान के माता-पिता सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से एकदम से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों मुस्कान के माता-पिता तुरंत पुलिस को फ़ोन करके पूरी घटना की जानकारी देते हैं। फिर पुलिस वाले मुस्कान के घर पर आते हैं और फिर वहाँ से मुस्कान को गिरफ्तार करते हैं और फिर साहिल को भी गिरफ्तार करते हैं और फिर दोनों का कॉल रिकॉर्डिंग जो है ये सब कुछ निकलवाया जाता है। तो दोस्तों पूरी घटना की सच्चाई निकल कर पुलिस वालों के सामने आ जाती है कि ये सब पूरी घटना को किस तरीके से प्लानिंग किया गया था, किस तरीके से अंजाम दिया गया था। दोस्तों पुलिस वालों के सामने मुस्कान और साहिल पूरी बात को कबूल करते हैं और जब पुलिस वाले साहिल से पूछते हैं कि सौरभ को तुम लोग कहाँ छुपा कर रखे हो, उसके साथ क्या किए हो, तब दोस्तों साहिल उस ड्रम के बारे में बताता है। फिर पुलिस वाले सौरभ के घर पर जाते हैं और वहां से उसको बरामद किया जाता है। दोस्तों इस पूरी घटना ने मेरठ को एकदम से झकझोर कर रख दिया है। सौरभ के माता पिता बेटे की इस मौत की वजह से एकदम से सदमे में जा चुके हैं। वो लोग सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और दोस्तों मुस्कान के माता पिता ना मुस्कान से अपना सारा रिश्ता नाता सब कुछ तोड़ चुके हैं। वो लोग मानते ही नहीं कि वो हमारी बेटी है। वो लोग सोशल मीडिया पर मुस्कान और साहिल को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं कि इन दोनों को कौन सी सज़ा होनी चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कहते हैं कि प्यार में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन जब वही प्यार हैवानियत में बदल जाए तो वो सिर्फ खून, धोखा और मौत का ही रास्ता दिखाता है। दोस्तों इस पूरी घटना में सौरभ का सिर्फ और सिर्फ इतना सा कसूर था कि उसने अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। दोस्तों यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर वो रोक टोक करता, छानबीन करने की कोशिश करता, तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये भी एक गलत बात है। अगर कोई पति ये बात कहे कि मैं अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करता हूँ, तो दोस्तों उसकी पत्नी उसको जीने ही नहीं देगी। लेकिन दोस्तों भरोसा करो तो ये नतीजा निकल कर सामने आएगा, तो कोई क्या ही कर सकता है। दोस्तों क्या मुस्कान और साहिल को फांसी की सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप लोग अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों अब उन सभी भाइयों का नाम लेते हैं जो लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में लेने की अपील किए थे। दोस्तों इतनी लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते सुनाते थक जाता हूँ, बोलते बोलते गला एकदम से सूख जाता है। चलिए दोस्तों अब बारी है सभी लोगों का नाम लेने का। लाइन बाय लाइन सबका नाम लेता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों एक हैं कृष्णा कुमार चौहान जी, उसके बाद एक हैं सुधीर यादव, उसके बाद शुभ्रत हैं, उसके बाद मनी माहिल ऐसे करके कुछ हैं, फिर उसके बाद सिरदार ब्लॉगर हैं, उसके बाद चेतना पटेल, फिर राधिका कलाकार प्लीज़ रिप्लाई सर, मैं सिस्टर को भी कुछ ऐसे ही बीमारी है हो गया है, प्लीज़ डॉक्टर को एड्रेस और जगह नाम आप बताइए। अच्छा आप लोग देखिए, मैं वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं उसमें डॉक्टर का जगह बताया हूँ जो छत्तीसगढ़ की घटना है, वो कौन से अस्पताल का हुआ, अस्पताल का नाम भी मैं बताया हूँ। अगर आपकी बहन के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग जाके वहाँ से इलाज करवा सकती हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा आप, हॉस्पिटल का नाम है उसमें बताए हैं। उसके बाद से एक हैं शर्मा ब्राह्मण जी हैं, चंद्रप्रीत सिंह बिहारी होते ही ऐसे हैं। अच्छा अरे बिहारी लोग के बारे में आप लोग ऐसे नहीं भी बोलिए, बिहारी लोग बहुत अच्छे होते हैं। हर इंसान अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं होता है सबका। अब देखिए एक ही देश है, एक देश में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत बुरे लोग भी होते हैं। कोई कोई आदमी ऐसा होता है कि जो बहुत गंदा गंदा काम कर देता है, कोई कोई आदमी ऐसा होता है कि जो कुछ नहीं करता है, पूरे जीवन सभ्य तरीके से बिता देता है। तो उसके बारे में आप लोग क्या ही कहना चाहेंगे। उसके बाद से हैं विनोद कुमार जी, जो कि हैं सिंधु हरियाणा डिस्ट्रिक्ट भिवानी से। सच में भैया जी आपकी अब स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। भैया जी प्लीज़ मेरा नाम लेना आपकी बार। मेरा नाम है विनोद कुमार सांधु। ठीक है विनोद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, कमेंट करते रहिए। अब मैं सब लोग का नाम लेता रहूँगा, बस आप लोग कमेंट करते रहिए। अब शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जब सबका कमेंट पढ़ना स्टार्ट किया हूँ तो अब सबका पढ़ता रहूँगा, सबका जवाब देता रहूँगा। उसके बाद से है गीता वीडियो करके हैं,
उसके बाद अमनदीप डांसर हैं, चलिए तो इनका तो नाम मैं अगली वीडियो में ले चुका था। 10-15 लोगों ने कमेंट किया था, चलिए सबका मैं नाम ले लिया हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों से अपनी तरफ से राय देना चाहूँगा कि कोई भी पति पत्नी हो ना, तो प्यार से रहना चाहिए। अगर पति घर से बाहर जा रहा है, पैसा कमा रहा है, तो एक चीज़ सोचिए आप लोग ज़रा सा कि अगर पति बाहर जाएगा पैसा कमाने, तभी तो आपका खर्च चलेगा। आपकी जो मेंटेनेंस चार्ज हैं, आपको कपड़ा लत्ता चाहिए, घूमना है तो पैसा चाहिए, खाने के लिए भी पैसा चाहिए, बच्चा है तो उसके लिए पैसा चाहिए। वो सब कुछ अगर पति मेंटेन कर रहा है तो उसकी मजबूरी है। अब ये उसकी किस्मत है कि उसकी जॉब लंदन में लग गई है। अगर आपको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था कि आप लंदन वाले लड़के से शादी करिए, आप यूपी वाले लड़के से शादी करती, भारत के लड़के से शादी करती, उसके साथ मौज मस्ती करती, 24 घंटा उसके साथ रहती, आप क्यों ऐसे शादी करती? सारी की गलती तो आपकी ही है। इस घटना की मैं बात कर रहा हूँ, सारी गलती तो इस लड़की की है। तो अगर ये इसको अगर ऐसा चाहिए था कि नहीं हमारा पार्टनर ऐसा हो जो हमारे साथ रहे, 24 घंटे हमको खुश रखे, तो ऐसे पार्टनर से शादी करती, क्यों ऐसा कर ली? लेकिन ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहूँगा, जिससे जिसकी शादी हो चुकी है, जिसका जो पार्टनर है, जो भी मिल गया है, जैसा भी मिल गया है, बस खुश रहे, कैसे भी इस जीवन को बिता ले, छोड़ने की नौबत ना आए और ये सब घटना को अंजाम देने की नौबत ना आए, तो ही बेहतर है। नहीं तो भगवान कभी किसी को माफ़ नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।